अली आप ही कर लो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ऑलराइट। अच्छा, जो आज का लेक्चर है ना, इट्स अ वंडरफुल लेक्चर। आई होप कि आपने इसको डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट लेट मी टॉक अबाउट इट इन मच मोर ब्यूटिफुल डिटेल। ऑलराइट, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपके पास ना एक लेब्रिंथ है। लेब्रिंथ क्या होती है? मेज है। नहीं। ठीक है, आपके पास एक लेब्रिंथ मेज टाइप चीज है। एंड व्हाट डू यू वांट टू डू? You want to do the following question, and that question is कि you are at some location, let's say A, and you want to go to some location, let's say K. And the question is, can you go from A to K? सवाल समझ में आ गया? Everybody understand the question? यस सर, यस सर। Okay. The question is कि आप क्या A से K तक पहुंच सकते हैं? ये सवाल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब सवाल ये कि ये कैसे पहुंचा जाए, ये कैसे फिगर आउट किया जाए। ठीक है, और रोबोट ने करना है, आपने नहीं करना। ठीक है। बाय द वे, इस क्वेश्चन की ना बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है, और वो मैं आपको हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये किधर गया मेरा? ओहो, अ, एक मिनट। एक बड़ा मशहूर मैथमेटिशियन था, उसका नाम था ऑयलर। ऑयलर, he actually invented this entire field of mathematics. ओके, मैं लेट मी टॉक अबाउट इट। यार ये किधर गया ये? वेट अ मिनट। ओहो, ये वेयर इज माय? ओहो, सो ये है ना। अगर मैं इसको एक और खोल लेता हूँ, F11 रस कर देता हूँ। ओहो, F11। ये ऑयलर, उसका नाम है द ब्रिज कोनिक कोनिक ब्रिज प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या दिया मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या दिया? सो लेट मी टॉक अबाउट इमेजेस। अच्छा, एक्चुअल तस्वीर कुछ ये है। ये ना अगर मैं गूगल मैप पे आपको दिखाऊं ना, तो ये कोनिकबर्ग है। ठीक है, ये आई थिंक इट ही वाज जर्मन। अच्छा, उसने ना ये सवाल दिया, और सवाल क्या था? सवाल ये था कि ना, बल्कि इस तस्वीर को ऐसा करते हैं कि उठा लेते हैं यहाँ से, और वन नोट पे ले जाते हैं अपने। और उसने सवाल जो दिया ना, वो सवाल ये था कि ना आप, थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। आप ना किसी भी जगह पर हैं, लेट्स से यहाँ पर है। ठीक है, एंड व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू डू द फॉलोइंग। क्या? कि यू वांट टू डू द फॉलोइंग, कि मैं चाहता क्या हूं कि ना, और बाय द वे ये कोनिकबर्ग जो था ना, ये बेसिकली ये दरिया है कोनिकबर्ग का बहुत बड़ा, और बेसिकली इसका एक कस्बा था। और वो चाहता क्या है कि ना, कि तुम कहीं से शुरू करो, और ना फिर किसी एक ब्रिज को क्रॉस करो। लेट से मैं इस ब्रिज को क्रॉस करता हूँ। ठीक है, फिर तुम किसी और ब्रिज पे चले जाओ, फिर लेट से तुम इस ब्रिज पे चले जाओ, फिर यूं चले जाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू गो टू एवरी ब्रिज एंड कम बैक विदाउट रिपीटिंग
एनी ब्रिज। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से यूं चला जाऊं, आप फंस गए, आप क्यों फंस गए? किरण बताओ। नहीं फंसे सर। फंस गए ना? हम लोग जा नहीं सकते आगे उधर। कहाँ जाएंगे? इस पे रिटर्न नहीं एक कर ही जगह सकते रहता है सेंटर ना। में। आप तो तुम कहीं नहीं जा सकते। सर इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ग्रीन नजर नहीं कलर चाहिए। चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, सारे कलर चेंज कर देते हैं, डोंट वरी। मैं इसका कलर ले लेता हूँ, येलो ले लूं, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यस। तो लेट्स से ये यूं गया। फिर कहाँ जाना है किरण? फिर राइट की तरफ जाएंगे। राइट पे गए, इधर जाना है अगले पे जाना है? अगले पे चले जाएं। चलें अगले पे चले जाते हैं। ये आ गए, आप बताएं। अब ये यहाँ नीचे से निकल जाए। नीचे से निकल जाए, नीचे से निकल जाए, आप बताएं। नीचे से। अब ऑब्वियसली एक ही रास्ते लेफ्ट चले जाएं। लेफ्ट चले जाएं, फिर? दूसरे वाले ब्रिज पे चले जाएं, इस वाले को छोड़ के। चले जाते हैं, आप बताएं। अब सामने वाले ब्रिज पे चले जाएं। सामने वाले पे चले जाते हैं, ये ले ए हो गया, फंस गए। नहीं, क्यों फंसे हैं? एक हमारा ब्रिज रहता है ना अभी। हाँ तो बताएं कहाँ जाएं। तो अब राइट पे जाके और नीचे वाले ब्रिज पे चले जाएं। राइट पे जाके किधर जाएं? ये जो पिंक वाला ब्रिज दरमियान में। ऐस थोड़ी है भाई, क्यों? इसको क्रॉस करने जाने के लिए कोई ब्रिज चाहिए? पानी के वहां ऊपर पे से हम थोड़ी लोग। तैरते हुए थोड़ी जाना है। अच्छा, ये पानी है। ये पानी है भाई। ये पानी। दरिया है, दरिया पूरा। बह जाओगी तुम। ओके। तुम तो वैसे ओके ही बह ओके। जाओगी। फिर फंस गए। है ना? ठीक है, फिर फंस गए। ठीक है। तो हम्म। वो एक ब्रिज के ऊपर से जाना है, क्योंकि पानी के अंदर से नहीं जा सकते। ठीक है ना? ओके। और दरिया का पानी बड़ा तेज होता है, ऐसे थोड़ी। ठीक है। सो फार सो गुड। तो यस। सवाल ये था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है। अब ना लोग, जब उसने ये प्रॉब्लम दिया ना, तो लोगों ने चलना शुरू किया। ठीक है, निशान लगाते थे, चलते थे वगैरह, बड़ा मशहूर था ये ऑयलर अपने स्टूडेंट को। तो उसने स्टूडेंट जो थे उसके, वो ट्राई करते रहे, वो गए यार नहीं होता ये। ठीक है। तो उसने पहला एक काम ये किया, उसने कहा देखो, पहली बात तो ये कि तुम्हें कुछ और करना चाहिए, पैदल चलने के बजाय तुम्हें एक काम करना चाहिए। और काम ये किया उसने। उसने कहा ये जितने भी रीजन, ये जो पूरा रीजन है ना मेरा, ये पूरा रीजन, ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन को अज्यूम करो, कोलैप्स कर दो एक पॉइंट में। ठीक है। सिमिलरली ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना, ये पूरा रीजन, इसको भी कोलैप्स कर दो ऑन टू वन पॉइंट। ठीक है। सिमिलरली इस पूरे रीजन को पॉइंट कर दो, एक पॉइंट बना दो। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यूं ले आता हूं। ठीक है। और इसको भी मैं यूं ले आता हूं। ठीक है। और जो ये वाला रीजन है, इसको भी एक पॉइंट बना दो। ओके। और ये जो ब्रिजेस है ना, इसको अज्यूम करो कि ये दो लाइनें हैं। और बाय द वे ये फिर, ये एक लाइन है, ये किस दो रीजन के दरमियान में? इस रीजन और इस रीजन के दरमियान में, है ना, ये वाली लाइन। तो उसने ये एक लाइन बना दी। ओके। फिर ये इस और इस रीजन में है, तो उसने ये एक लाइन बना दी। ये इस रीजन में और इस रीजन में है, तो यहां से उसने एक ये लाइन बना दी। और ये जो दो हैं, ये इन दोनों रीजन के दरमियान में है, तो यहां पे भी इसने दो लाइनें बना दी। ये बात सुनाई? ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ी मजेदार बात हुई। उसने ना एक और भी बड़ा जबरदस्त काम किया। उसने इन गोल गोल जो, समझ लो, चीजें बनाई हैं उसने, जो जो रीजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तमाम रीजन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसको इसने नाम दिया वर्टेक्स। ओके। और ये जो ब्रिजेस थे ना, जो कि पाथवे थे जाने के, डायरेक्ट पाथवे थे इन दो रीजन्स के दरमियान में जाने के, इसका इसने नाम दिया क्या? एज। ओके। और उसने कहा अब मेरा सवाल, ये जो पूरा ट्रेवलिंग का सवाल है, दैट सवाल इज नथिंग बट, कि मैंने क्या सवाल किया? मैंने सवाल ये किया है कि तुम
किसी भी रीजन से शुरू करो, यानी किसी भी एक वर्टेक्स से शुरू करो। इससे शुरू करना है, इससे शुरू करो, इससे शुरू करना है, इससे शुरू करो। और आपने करना क्या है? आप जिस ब्रिज यानी एज से जा रहे हैं उसको मार्क करते जाएं। ये बात सुनाई? एंड व्हाट्स द क्वेश्चन नाउ? द क्वेश्चन इज यू हैव टू गो टू एवरी ब्रिज वंस, एंड जहां से भी आप स्टार्ट करें वहीं पर आपको वापस आना है। ये बात सुनाई? डज इट मेक सेंस? यस। और इस बड़े मशहूर पाथ का एक नाम है, इसे कहते हैं ऑयलेरियन पाथ। ऑयलेरियन पाथ। ओके। और सवाल यह था कि अगर मैं आपको, और बाय द वे, ये जो नोटेशन यूज करते हुए ये जो पिक्चर बनी है, इस पिक्चर का एक उसने मशहूर, एक बहुत मशहूर नाम है जिसको कहते हैं, इसे कहते हैं ग्राफ। क्या कहते हैं? ग्राफ। और एक्चुअली इससे एक पूरी की पूरी मैथमेटिक्स जन्म लेती है, जिसको क्या कहते हैं? ग्राफ थ्योरी कहते हैं। आप यकीन करेंगे कि तकरीबन शायद 17 या 1800 समथिंग में इसने ये कहा था कि पता नहीं 40-50 साल तक तो लोगों ने इस बात को माना ही नहीं कि ये मैथमेटिक्स है। एंड देन दिस बिकम्स द कोर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके। जितने भी नेटवर्क्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एक्चुअली देयर इज ए ह्यूज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो सारे के सारे ग्राफ प्रॉब्लम बन जाते हैं। ठीक है। विल गोइंग टू टॉक अबाउट देम, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस इज, वन पर्सन क्रिएटेड द एंटायर फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस लॉन्ग बिफोर कंप्यूटर साइंस वाज इन्वेंटेड। ठीक है। ओके। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। आपका जो सवाल था वो तो ये सवाल था, है ना? ये क्या था, कहाँ गए? ये, एक मिनट। ये था ना। सो एक्चुअली इसको भी मैं चाहूँ तो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे भला बताएं मुझे? बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? इसकी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बनाना चाहूँ तो मैं आराम से बना सकता हूँ। कैसे? जो मैं अल्फाबेट्स इस हैं तस्वीर को लेता हूँ, इसमें। इस तस्वीर को लेके मैं अपने उसमें ले जाता हूँ। जी बड़े बताएं, इसको अगर मैंने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में शो करना हो तो मैं आराम से कर सकता हूँ। कैसे? क्या करूं मैं? ये जो अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स को हैं इसमें वर्टेक्स इनको बना दे। वर्टेक्स दे दें। जी, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको हम वर्टेक्स बना देते हैं, और वो एक्चुअली इस पूरे रीजन की रिप्रेजेंटेशन है ना? और ये मेरा एफ है। ओके। ये मेरा सी है। ये मेरा एच है। ये मेरा जी है। ये मेरा डी है। ऐसी है। ये मेरा ए है। ये मेरा ई है। ये मेरा जे है। और ये मेरा आई है। ये बात सुनाई? और अगर आप देखें तो अब क्या है, ये एल से के के दरमियान में पाथ एग्जिस्ट करता है, डायरेक्ट पाथ एग्जिस्ट करता है। So I will put an edge between them. I will put an edge between them. Okay? एच और जे के जी के दरमियान में डायरेक्ट पाथ है, तो मैं इनके दरमियान में पाथ बना दूंगा। और जी और डी के दरमियान में एक पाथ है, और एच और डी के दरमियान में पाथ है। डज मेक सेंस? ठीक है। तो अभी मैंने कोई भी करली लाइन बना दी, इसका कुछ नथिंग टू डू विद कि वो बेसिकली एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई पाथ एग्जिस्ट करता है। ओके। और फिर डी से ए पे पाथ है, और डी से डायरेक्ट सी पे तो पाथ नहीं है, लेकिन ए से डायरेक्ट सी पे पाथ है। ठीक है। और सी से एफ पे पाथ है। ठीक है। और सिमिलरली ए से बी पे पाथ है, और एफ से बी पे पाथ है। ऐसी है। और फिर बी से ई पे पाथ है,
और ई से दोनों पे पाथ है, कैसे? जे पे भी है और ई से आई पे भी है और आई से जे पे है। ये समझ में आ गई सर बात? ए से बी पे कैसे है? ए से बी पे ए नहीं से बी पे है ना। है, डी से, ए से हाँ, डी, ए ए से से डी डी। पे ये है ना पाथ, यहां से गए, यूं आए यूं आए यूं आए, है ना? यस यस। ठीक है, मेक सेंस? ये बात सुना? और यस। एक्चुअली ये देखिए, अगर मैंने बाय द वे अगर मैंने इसकी ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ना बनाई होती, तो एक्चुअली मुझे इस पूरी लिबरंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्फिनिट पॉइंट्स बैकग्राउंड में सेव करने पड़ते। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? यानी अगर मैं कहूं कि रोबोट ने पूरा पाथ सेव करना है, तो वो स्कैन करता हुआ जाएगा, वो अपनी पूरी दुनिया सेव करेगा, एक एक पॉइंट सेव करेगा। इमेजिन करें, मार्स रोवर आपने भेजा है, मार्स पे एक रोबोट भेजा है, और उसका काम क्या है, उसने वो पूरा का पूरा कहां से कहां तक वो जा सकता है, वो पूरा उसका मैप बना के लाए। तो वो अगर हर पॉइंट ही सेव करना शुरू करे, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। उसको कुछ पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, यार मैं यहां से यहां तक जा सकता हूँ। तो उसको ये रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए कितने आप आपस में करने पड़ेंगे। दिस इज ए रिमार्केबल आइडिया। ये बात सुनाई? सो एक्चुअली यू कैन डू यस इज कि यहाँ वहां पे पाथवे का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो कैमरे से वो उधर उधर देख सकता है, जहां जहां वो देख सकता है उन पॉइंट्स को वो मार्क कर देता है, कि मैं वहां भी जा सकता हूँ, मैं वहां भी जा सकता हूँ, वहां भी जा सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस इज अ ब्रिलियंट एप्लीकेशन, कि मुझे सारे याद करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बैकग्राउंड में एक काइंड ऑफ एक छोटा सा मैप बना के रख लूं, जिसके ऊपर मैं प्रोसेसिंग कर सकूं, कि मैं यहां से यहां जा सकता हूँ, यहां से यहां जा सकता हूँ, यहां से यहां जा सकता हूँ। डज इट मेक सेंस, फातिमा? एवरीथिंग ओके? यस सर। यस सर। सो रियल लाइफ में भी ऐसी होता है। रियल लाइफ में भी जब आपने रोबोटिक्स पे काम करना होता है, तो उसने अपने बैकग्राउंड में एक मैप बना के रखना होता है। तो मैप की रिप्रेजेंटेशन क्या बननी है, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ हियर कम्स ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये अभी भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। सवाल ये है कि अगर मैंने इसको प्रोग्रामिंग की टर्म में देखना हो, तो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट करूं? मेरा सवाल समझ में आया? यस। ये अभी भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ही है। सवाल ये है कि अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट करना हो किस में, प्रोग्रामिंग की टर्म में, प्रोग्रामिंग के मेरे जो कॉन्स्ट्रक्ट्स मैंने सीखे हैं, तो उसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? ठीक है, फिर हम एक मैट्रिक्स रखेंगे। वेरी नाइस आइडिया। सो एक्चुअली वन आइडिया इज बेसिकली हमने ये कन्वर्जन किया है। ठीक है, अभी भी सवाल ये है कि बाय द वे यहां पर आप नेविगेट करने का मतलब क्या है? यहां पर नेविगेट का मतलब है कि मैं यहां से यहां तक मेरे एज है या नहीं है। अगर एज है कुछ, तो उसका मतलब मैं वहां पे जा सकता हूँ, है ना? ये बात सुनना है? तो अगर मैं पूछूं आपसे जे से जी पे जा सकते हैं, तो आप आराम से बता देंगे। कैसे बता देंगे खदीजा? कैसे बता देंगे? हाँ जी। हम देखेंगे कनेक्शन बना हुआ है उसका लाइन से फुली। बना हुआ है, अगर वो कनेक्टेड लाइनों से करते करते आप वहां तक पहुंच जाते हैं, उसका नाम पाथ एग्जिस्ट करता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड क्लीन आइडिया। ये बात सुनना है? ठीक है, लेकिन अभी तक एक बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल ये कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। ओके, ऑलराइट। नाउ यही रीचेबिलिटी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के भी फिर उन्होंने तरीके बनाए। एक तरीका बिल्कुल अभी जो शजिया ने बताया, और वो ये था कि हम क्या करते हैं, हम ना एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। एंड व्हाट विल बी दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन? इट विल बी ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ओके, और इसमें हम क्या स्टोर करेंगे? स्टोर ये करेंगे कि अच्छा मुझे बताएं, क्या ए से ए पे जा सकते हैं? अगर नहीं जा सकते तो वो जीरो है, अगर जा सकते हैं, ए से बी पे जा सकते हैं, डायगोनल पे सारे जीरो कर दो फिलहाल। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं बाद में बताऊंगा। और ए से बी पे जा सकते हैं, अगर ए से बी पे जा सकते हैं तो यहाँ पे वन लिख देंगे। ये बाय द वे, और फिर ए से सी पे जा सकते हैं, तो मैंने कहा वन रख देते हैं। ए से डी पे नहीं जा सकते, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ए से ई पे नहीं जा सकते, तो जीरो आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जहां से जहां पर जा सकते हैं, उस मैट्रिक्स की उस एंट्री के ऊपर जाके क्या लिख दो? वन लिख दो। और वहां पर जीरो लिख दो जहां से आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। समझ में आ गई बात? क्या ए से डी जा नहीं सकते? नहीं नहीं नहीं, इस दिस दिस सब मेरा सवाल था अगला,
क्या ये तस्वीर जो मैंने बनाई है, क्या ये इसी की मैट्रिक्स है या इसकी मैट्रिक्स नहीं है? नहीं। नहीं है। कैन यू गिव मी द प्रूफ ऑफ दिस? पहली ये वाली यार, लाइन को देखा ना कि डी, ए से डी ए 0 है, ए को हालांकि देख लें। बी 1। अगर मैं ए को देखूं तो ए कहाँ, ए से कहाँ पे जा सकते हैं? बी सी एफ डी बी सी और डी। सी और डी पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे बी सी डी। और कोई भी नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये इसका इसकी इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये कोई भी और एग्जांपल है। ये बात समझ में आई? सो एक छोटा सा यस सर। होमवर्क प्रॉब्लम है, वो ये है कि इसका, ये जो मैट्रिक्स दी हुई है इसका आप ग्राफ बनाएं। क्या बनाएं? ग्राफ। ग्राफ बनाएं। ये बात सुन रहे? डज इट मेक सेंस? यस। ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ। अच्छा देखिए, अब एक और बहुत जरूरी बात है, वो ये कि इस ग्राफ की भी मैं आपको दो इंटरप्रिटेशन बताता हूँ। और वो ये कि ये देखें, ये ए और बी, ए और सी है ना। अगर मैं इस ग्राफ की, ये जो आपके सामने ये ग्राफ दिया हुआ है, इसकी अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा ना, तो उसका, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्यों? बताएं मुझे। क्योंकि n बाय n होती है। नहीं, एन बाहर, एन बाय एन मैट्रिक्स क्या ट्रांसपोज सिमेट्रिक होती क्योंकि है? एक एज ए टू बी का एज बी टू ए का भी एज है। यस। ये शीरी ने जो बात की समझ में आई खदीजा आपको? दोबारा यस। बोले शीरी। ए दोबारा टू बोले बी का शीरी। जो एज है वो बी टू ए का भी एज है। यस। तो अगर आप इस मैट्रिक्स की ए की बीएथ एंट्री पे देखेंगे तो आपको वन नजर आएगा, और क्योंकि बी की एथ अनडायरेक्टेड है। एंट्री पे देखोगी, हाँ, बिकॉज दिस मैट्रिक्स हैज बोथ वे कनेक्शंस। ये बात सुनना है? दिस ग्राफ हैज बोथ वे कनेक्शंस, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ, दे अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। गंदा बच्चा, वो की हो गया। हाय हाय, मैं इसको कंट्रोल जी नहीं कर सकता। इट इज ऑल। सो इस ग्राफ को मैं ऐसी तस्वीर दे देता हूं। मेरा कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, ये ग्राफ जो हमने बनाया है, ठीक है, इसकी अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, ठीक है, तो यहां पे क्या होंगे? यहां पे ए बी सी कहां तक जाएंगे बेटा? के और एल एल तक तक। जाएंगे। एल। ठीक है। और यहां पर भी ऐसे ही होगा, ए बी सी, और करते करते कहां तक जाएंगे? एल तक जाएंगे। ये बात सुनना है? इसकी अगर आप रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, इसकी अगर आप रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो वो क्या बनेगी? वो, अगर मैं आपको जस्ट सिंपल सा आर्गुमेंट देता हूं, इस मैट्रिक्स के अंदर क्योंकि पाथ है, और पाथ वन वे नहीं है, पाथ टू वे है, तो अगर आप ए से, रोबोट ए से बी पे जा सकता है, तो बी से ए पे भी आ सकता है। ये बात सुना? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? यस सर। इसकी अगर मैं कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाऊंगा, जिसको हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं। शायद मेरी स्पेलिंग गलत हो, तो इग्नोर दैट। अगर मैं इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाऊंगा, तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ये बात सुना? डज इट मेक सेंस? जिसका एसेंशियली मतलब कहने का क्या है कि एक्चुअली आप चाहे तो इस मैट्रिक्स को हाफ सेव करें, हाफ सेव ना करें। ओके। कैन यू टेल मी, इसको, इस मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए मुझे कितनी रोज चाहिए? शीरी, मुझे एन एक्सप्रेशन इंटू एन। बताना है, मुझे आंसर नहीं बताना है। क्या बताऊं? एक्सप्रेशन बताएं। एन इंटू एन डिवाइड बाई टू। नहीं, एक्सप्रेशन बताएं। कौन सी एक्सप्रेशन? पहले ए की कितनी एंट्रीज होंगी? ए की एन होंगी। एन होंगी। बी की कितनी होंगी? एन माइनस वन। एन माइनस वन होंगी। सी की कितनी होंगी? एन माइनस टू। एन माइनस टू। फिर करते डी की। करते आखिरी जो होगा एल, या जो भी है, उसकी वन होगी। डज इट मेक सेंस? यस एंड यस दिस सर। बिकम्स अरिथमेटिक सीरीज, विच मीन्स इसको स्टोर करने के लिए एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू आपको एंट्रीज चाहिए।
जी। which for all practical purposes is O of n square. ये बात समझा? कीप दिस इन माइंड। अगर आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और यानी ग्राफ दिया हुआ है और कहा जाए कि वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका एन पता कितना होगा? उसका एन क्या होगा? यानी इनपुट जो है वो बजाते खुद एक स्क्वायर की फॉर्म में है। यानी वर्टिसेस उसके एन है, लेकिन जो इनपुट आपको दी गई है, ग्राफ जो दिया गया है, वो खुद कितने साइज का है? वो एन स्क्वायर साइज का है। ये बात समझ? सो अगर मैं कहूं कि मैंने कोई एल्गोरिथम बनाया है, वो लीनियर टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है? लीनियर टाइम लीनियर। लेता है। सो लीनियर इन द फॉर्म ऑफ इनपुट है, which essentially means O of capital N, which is O of एन n स्क्वायर। square. Where what is n? Where this नंबर ऑफ small n वर्टिसेस। is number of vertices. ये क्लियर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। वो ये एक और भी रिप्रेजेंटेशन होती है और वो आपके सामने यहां दी हुई है। कैन यू टेल मी कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या कह रही है? ये लिंक हैशिंग लिस्ट हुई हुई है इसमें। रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हैशिंग हुई हुई है, या आप ये समझ लें कि लिंक लिस्ट बनी हुई है। जी। ठीक है। सो जो भी आपका एलिमेंट होता है वो उसको करस्पॉन्डिंग आप हैश इंडेक्स पे जाते हैं और उसके आगे उसकी लिंक लिस्ट पड़ी हुई है। ये बात समझ में आ गई? यस। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? यस। यस। ठीक है। तो ये देखें, बेसिकली ये बी के आगे कितनी ये कनेक्शंस हैं? 4। फोर। सी डी ए ई। इसका मतलब क्या है कि बी से सी पे भी जा सकते हैं, बी से डी पे भी जा सकते हैं, बी से ए पे भी जा सकते हैं, बी से ई पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं। ये बात समझ आई? यस। यस। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ओके। द ग्रेट यस। थिंग अबाउट this representation is it has a space complexity of how much? O of how much? एन इनटू एजेस। N into edges nahi, n plus प्लस e. एच। बस। What is e? E is the एजेस। set of all the edges. ये बात समझ में आई? यस। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कितनी कमाल बात है। ये बात समझ में आई? मैं अब आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज बताने लगा हूं। और खूबसूरत चीज बेटा क्या है? इमेजिन करें कि आपने एक कनेक्शन नेटवर्क बनाना है। कनेक्शन नेटवर्क का मतलब क्या है? कि आपने फेसबुक बनाना है। ओके। अगर आपको फेसबुक कहे कि फेसबुक का डेटा स्ट्रक्चर बनाए जो सिर्फ ये स्टोर करे कि कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका फ्रेंड है। रेयान, कैन यू प्रिडिक्ट कि इस वक्त फेसबुक के कितने यूजर्स हैं? सर बिलियंस में होंगे। बिलियन में, तकरीबन 2 बिलियन है। तो 2 बिलियन कितना होता है रेयान? 2 into 10 रेस्ट टू पावर कितना? सर 10⁻⁹। 10⁻⁹। वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अब इमेजिन करें कि आपने सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपने कोई फेसबुक पोस्ट और इस तरह की चीजें नहीं बनाई। आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज स्टोर करनी हुआ है, कनेक्शन नेटवर्क। क्या? सिर्फ ये कनेक्शन बताना है कि नेटवर्क। रेयान का फ्रेंड कौन कौन है। ठीक है। शीरी का फ्रेंड कौन कौन है, जवेरिया का फ्रेंड कौन कौन है, तला का फ्रेंड कौन कौन है। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन सेव करनी है। अगर इसको आप स्टोर करें किस में? अगर आप इसको स्टोर करें किस में? अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर करेंगे, सो इट विल गोइंग टू टेक ए स्पेस ऑफ 2 into 10⁻⁹ का स्क्वायर।
which is 4 into 10 raised to the power 18. This is just too much. अभी हम फेसबुक के तमाम डेटा की बात नहीं कर रहे, वीडियोस, तस्वीरें, पोस्ट किसी ने किया है, कुछ भी स्टेटसेस डाले हैं, रील्स डाली हैं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ ये इंफॉर्मेशन सेव कर रहा हूं कि 2 बिलियन लोगों में कौन किसका दोस्त है। इसकी अगर मैंने ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बनानी हो और मैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर करूं तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्पेस कितनी है पता है आपको? इट्स अराउंड 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁶। मैंने अलग कर दिया और बाकी हो गया टेरा, तो गया टेराबाइट्स। तो इतने बाइट की तो सिर्फ और सिर्फ एक वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ ये स्टोर हुआ हुआ है कि कौन किसका दोस्त है। इट्स अनबियरेबल। एनी कंप्यूटर चाहे जितना भी अच्छा कंप्यूटर आप पास दुनिया में ले ले, उसकी इतनी मेमोरी नहीं होती। ये बात समझ में आ गई? इट्स यस। अनबियरेबल, वी कैन नॉट हैव इट। ये बात समझ में आई? और आई होप यू नो कि आप फेसबुक आपको कितने फ्रेंड्स बनाने की इजाजत देता है? मेरे ख्याल 5,000 है ना? यस सर। 2 से 3 हजार थे पहले, फिर उन्होंने 5,000 कर दिए थे। ठीक है, ओके। सो द थिंग इज कि आप कभी भी ये स्टोर नहीं करेंगे, आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में स्टोर नहीं करेंगे। आप इसको किसकी फॉर्म में स्टोर करेंगे? आप इसको एडजेसेंसी, ये जो आपकी नोटेशन बताई थी ना, इसको कहते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। क्या कहते हैं? एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी, एडजेसेंसी, मैंने शायद स्पेलिंग कर देखो, एडजेसेंसी लिस्ट, लिस्ट। ठीक है। और अगर मैं उसमें बनाऊंगा तो वो कितना बनेगा? वो बनेगा 2 × 10⁻⁹ प्लस कितना? सोहेब तुम सवाल कर रहे हो कुछ? वो बन जाएगा कितना? यस सर। जितने हमारे लोग हैं ना, उसके अगर टोटल यूजर्स के फ्रेंडशिप कितने हैं, अगर मैं काउंट करूं तो वो फाइव कितने बन थाउजेंड जाएंगे? फाइव वो थाउजेंड अगर इंटू 5,000 मैक्सिमम है ना, तो 5,000 तो नहीं होते मेरे। यानी कितने हैं शीरी, आप फेसबुक पे हो? जी। कितने फ्रेंड्स हैं आपके? 20 गैस होंगे। करो। 20। 20 होंगे, देखो। ऑन एवरेज 100-200 से ज्यादा नहीं होते। तो अगर मैं 200 भी लगा लूं ऑन एवरेज, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ जो डेटा होगा वो तकरीबन तकरीबन इतना होगा, which is very easily manageable in one hard drive. It's less than 1 TB. So I can actually easily store it in one hard disk. ये बात सुने? यस। Much easier, much easier. Does it make sense? So far so good. यस यस सर। क्या? और बाय द वे, मैं आपसे अगर पूछूं कि फेसबुक का डेटा स्ट्रक्चर बनाना है और मैं कहूं दो लोगों ने दोस्ती कर ली, तो क्या करेंगे आप? सो अगर मैं कहूं फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बनाना है तो आप कैसे वो भी बनाएंगे? दरमियान एज बना देंगे। तो आपने बेसिकली, मैं कहता हूं मैंने दोनों आज, सो दरमियान एज बेसिकली, बना देंगे। मैं कहता हूं फंक्शन, मैं ये फंक्शन बनाना चाहता हूं, फ्रेंड, ऐड फ्रेंड, और इससे मैं आई और जे भेज रहा हूं। बताएं क्या करेंगे आप? अगर मैंने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की होगी तो बड़ा आसान है, कैसे करेंगे बताएं मुझे? ये आई की बॉयज, जी मैट्रिक्स की इंडेक्स आई पे जे कोई डाल को के इक्वल कर देंगे जे और आई की। Still? सॉरी दोबारा बताएं क्या? मैट्रिक्स के आईजे पे भी वन कर देंगे और जेआई पे भी वन कर देंगे। क्या बात है! देखो इस मैट्रिक्स के, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप का बेसिकली मैट्रिक्स है, उसकी आई जे और इसी के जे आई, इन दोनों पे जाके क्या कर देंगे? ट्रू वन। कर देंगे, वन कर देंगे या ट्रू कर देंगे। ये दोनों दोस्त है। हाउ सर एक मच टाइम इट सवाल। विल गोइंग टू टेक? हाउ मच टाइम इट विल गोइंग टू टेक? ओ ऑफ वन। ऑफ O वन। of one. So adding a friendship relationship is a O of one operation. जिस तरह मैं कहता हूं रिमूव फ्रेंड, गुस्सा चढ़ गया जी, खदीजा को मेरी कोई बात बुरी लग गई है, उसने कहा चल भाई बाहर हो जा, ठीक है? ठीक है,
लेट से हमने फ्रेंडशिप बनाया हुआ था, ऐड किया हुआ था, और आपने कहा नहीं बाहर हो जाए, मैंने कोई सर की बात नहीं सुननी, ठीक है। कोई असाइनमेंट ज्यादा मुश्किल आ गई है, मैंने नहीं सुनना, ठीक है। बल्कि नहीं, क्लास का की ड्यूरेशन से ज्यादा बड़ी क्लास ले ली है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं रिमूव फ्रेंड्स। रिमूव फ्रेंड में क्या करेंगे बता सकते हैं? आई और जे को अगर मैंने रिमूव में की फ्रेंडशिप को खत्म करना है, क्या करेंगे? सर इसी पे पहले फॉल्स फॉल्स इसके कर कर आई और देंगे। जे देंगे। को फॉल्स कर देंगे। इसके आई बिल्कुल जे और जे सेम को होगा, फॉल्स और कर इसमें देंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉल्स कर देंगे। ये बस में। सर अच्छा जी। सर अगर हम यही सेम प्रोसेस अगर हम उधर लिस्ट वाले मेथड में अभी करें तो आते हैं वहां हमारे पे, पास टाइम। अभी जाते हैं, अभी जाते हैं वहां पे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मुझे एक और बात बताएं। मैं कहता हूँ वॉइड, अब अभी तक तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है यार कि ठीक है, बड़ा हो सकता है फायदा दे जाए। मैं कहता हूँ ऐड, बल्कि ऐड नहीं, ऐसे करते हैं, सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर रहा हूँ नहीं, क्या होता है, साइन अप। साइन अप एक नया आईडी हुआ है, ठीक है। अब बताएं क्या करेंगे, होने लगेगा पता तो हूँ। डिजायर फवाद बताओ फ्रेंड्स क्या लोग होगा? साइन अप में क्या होगा? मैंने नया अकाउंट बनाया है फेसबुक का, व्हाट शुड आई डू? अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हुई तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शजिया बताओ। जो न्यू जो न्यू यूजर होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सारे यूजर्स पे जाके फॉल्स करेंगे, और सिमिलरली हर यूजर पे वो न्यू यूजर लेकिन ऐड पहले करेंगे। तो आपको उस मैट्रिक्स में नई एंट्री ऐड करनी पड़ेगी। पहले नई मैट्रिक्स यस। बनानी पड़ेगी पूरी नहीं है, डिलीट करके। आपको वो पूरा का ऐसा पूरा डेटा रेप्लिकेट करना पड़ेगा, बेड़ा गर्क। शजिया ये बात समझ में आई आपको? एक नया साइन अप विल कॉस्ट यू सो सो मच। ये बात यस आई सर। होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बात की है। डज इट मेक सेंस? यस सर। यस। यस सर। So you can't afford this actually. Sign up operation is a very heavy operation. आपको पूरी मैट्रिक्स दोबारा बनानी पड़ती है। You can't afford it. अब मेरी बात सुने गौर से। अब सवाल ये है, साइन अप पे हमें अच्छा बाय द वे, इसी तरह डिलीट, वॉइड एक आता है भाई, डिलीट अकाउंट। डिलीट अकाउंट इज ऑल्सो ए वेरी कॉस्टली ऑपरेशन। लेट से मैं कहता हूं ये अकाउंट है, ये डिलीट कर दो। तलहा, व्हाट विल हैपन? मुझे एक बेसिकली क्या करना पड़ेगा? मुझे एक पूरी रो डिलीट करनी है, और क्या डिलीट करना है? तलहा यार तुम बोल ही नहीं रहा यार। सर रो रो तो डिलीट नहीं कर सकते ना अंदर से, तो हमें आप लेकिन पूरी डिलीट तो करनी मैट्रिक्स पड़ेगी। पूरी तो मैट्रिक्स रो, दोबारा बनानी पड़ेगी फिर इसमें। तुम्हें पूरी मैट्रिक्स दोबारा बनानी पड़ेगी। एक रो डिलीट करनी है और एक कॉलम डिलीट करना है, बेड़ा गर्क हो गया। ये बात समझ में आ गई? सुहेब तुम्हें समझ में आ गया क्या बात हो रही है? आप जाते हैं यार, ये तो बड़ी यस अनअफोर्डेबल बात हो गई। अभी हमने और कुछ नहीं किया, अभी हमने स्टेटस डालना वगैरह वगैरह ये तो काम ही नहीं किया, अभी तुम सिंपल सी बात कर रहे हैं। ओके, ओके। नाउ टेल मी, अगर मैं कहता हूं मैंने एडजेसेंसी लिस्ट रखी हुई है, नाउ फर्स्ट टेल मी व्हाट विल बी ऐड रिलेशनशिप। मैं ऐड फ्रेंड करता हूं। तो आप उसके ऊपर जो भी उसका यूजर नेम है उस पर जाके बस एक और उसको कनेक्शन देते हैं, एक लिंक लिस्ट पे वेरी एक गुड, और ऐड करते हैं। शाबाश। सो एक्चुअली ऑल यू हैव टू डू इज कि आप ith एंट्री पे जाएंगे, उसका डॉट इंसर्ट एट एंड या इंसर्ट एट फ्रंट कॉल कर देंगे, और उसके अंदर क्या दे देंगे, हम कहेंगे यार ये जे ऐड कर दो। क्या सिर्फ यही करना पड़ेगा, कुछ और भी करना पड़ेगा? और जे में भी आई ऐड यहाँ करना पे भी पड़ेगा। यही और करेंगे। जे में आई ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई? सो यस। एक्चुअली यो जो भी लिस्ट है उसके ith एंट्री पे गए, उसका डॉट ऐड एट फ्रंट कॉल किया, और इसमें क्या कर दिया, हमने जे भेज दिया। और इसी तरह लिस्ट के jth एंट्री पे गए, उसका हमने ऐड एट फ्रंट, ये जो भी है कॉल किया, उसमें हमने आई भेज दिया। डज इट मेक सेंस? हाउ मच टाइम दिस विल टेक? ऑफ वन। ऑफ वन, न- ऑफ वन। व्हाई? बिकॉज क्योंकि हमने इंसर्टेड फ्रंट पे फ्रेंड है क्योंकि। क्योंकि हमने पॉइंटर रखे हुए हेड टेल के, उसकी वहां पे इंसर्ट हो जाती है।
डबली लिंक लिस्ट रखी हुई है वगैरह वगैरह, कोई मसला नहीं। ये बात सुनाई। बट व्हाट अबाउट दिस? अभी रुकना 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 रुकना। इसी तरह रिमूव करना है, क्या होगा? अब रिमूव करना थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, क्यों बोला? वॉइड रिमूव करना है जी। मैंने कहा आई और जे को रिमूव कर दो, इन्होंने दोस्ती बंद कर दी, अनफ्रेंड रिलेशनशिप बनाना है। तो आपको एक दफा सर्च करना पड़ेगा। शाबाश। हाउ मच टाइम दैट विल टेक? सोया बताओ। जितने सर उस इंडेक्स पे जाके आगे पूरी उसकी वर्टिसेस मतलब जितनी है सब पे जाना पड़ेगा। वर्स्ट केस में शाबाश। एन हाउ तक मच जा टाइम दैट विल टेक? एन प्लस एन ऑफ एन। ओ ऑफ नंबर एन नहीं, हरगिज नहीं। ओ ऑफ एन का मतलब है 1 बिलियन कह रहे हो तुम। नहीं नहीं, 1 बिलियन मतलब यूजर उसके है। उस वर्टेक्स के आगे जितनी उस इंडेक्स के आगे जितनी वर्टेक्स है तो वो है। तुम एन ना कहो तुम, क्योंकि एन कहना बड़ा खतरनाक काम है। ई होगा। तुम कहोगे ऑर्डर ऑफ, तुम बेसिकली कहोगे, ये देखो और से देखो, तुम कहोगे टाइम लेगा ऑर्डर ऑफ द डिग्री ऑफ द ith वर्टेक्स। व्हाट इज डिग्री? कि वो कितने लोगों से कनेक्टेड है। ये बात समझ में आ गई? सर ठीक है। सर ये डिग्री ऑफ आई प्लस डिग्री ऑफ जे नहीं होगा? बिल्कुल, ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ आई, और यहाँ पे डिग्री ऑफ जे भी होगा। क्यों? क्योंकि आपने अनफ्रेंड में दोनों को एक दूसरे को फ्रेंड फ्रेंड करना होता है। ये बात समझ में आई? यस। डज इट मेक सेंस? नाउ हियर कम्स द रियल क्वेश्चन। वो ये कि मुझे बताएं साइन अप में क्या हुआ। बेड़ा गर्क सिर्फ यहाँ पर भी होने आपने वाला है। साइन अप, नया स्टूडेंट बंदा आ गया, अगर फंस गए। वेक्टर रखा हुआ है तो पूरा बनाना पड़ेगा। अगर वेक्टर रखा हुआ है तो बेड़ा गर्क हो गया। यस। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एन लगेगा इसमें, डिलीट करके दोबारा पैन लग जाएगा, एन लगना पड़ेगा। ये बात समझ में आई या नहीं समझ आई? है ना? नहीं है। हाँ, एक काम कर सकते हैं आसान से, कि आप वेक्टर ऑफ पॉइंटर बना लें। यानी यस। ये जो आपने लिंक लिस्ट बनाई हुई है, ये जो, सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपने लिंक लिस्ट बनाई हुई है ना, ये लिंक लिस्ट में पॉइंटर्स रखते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आपको ये जो राइट्स वाली सीडें है वो दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? इस इस पॉइंट पे एन लगेगा, उसमें तो बहुत ज्यादा लगेगा वैसे भी टाइम। किसमें? जो पहले किया था जिसमें कॉपी करना था उसमें एन नहीं बिल्कुल लगा। सही बात, बिल्कुल सही बात। उसमें तो एन स्क्वायर लग रहा था। जी। ठीक है, यहां पर हमें ओ ऑफ एन लग रहा है। ये बात समझ में आई? अब एक सर और इशू है। वेक्टर में अब एक और इशू है। इशू ये है, फिर भी ओ ऑफ एन बहुत ज्यादा है। कैन वी समहाउ रिड्यूस इट? सर वो पेन कैसे लग रहा है जब हम लोग वेक्टर में पुश बैक कर सकते हैं उस एक साइन अप को? बट इट कुड बी पॉसिबल कि वो इंसिडेंट है जिसमें अब आप इंसर्ट करेंगे तो मेमोरी डबल हो जाएगी। तो हो सकता है एक साइन अप के ऊपर वो बेचारा बैठ ही जाए, क्योंकि नया फेसबुक बन रहा है। है ना? इट कुड बी पॉसिबल। किरण, ऐसा हो सकता है ना कि अभी वो, तुमने अभी अभी साइन अप किया और तुम बेसिकली 33th वैल्यू थी। हम्म। तो उस केस के ऊपर क्या होगा? आपकी कैपेसिटी फुल हो चुकी हुई है, अब आपको डबल करना पड़ेगा। तो अच्छा इट ठीक है। कुड बी, इट कुड गो रॉन्ग। ये बात समझ में आई? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? यस। ठीक है। मैं बस ये बताना ये चाह रहा हूं कि यू कैन एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इट। कि आप क्या करें, आप इसके अंदर एक, ये जो आपने वेक्टर बनाया हुआ है उस वेक्टर की जगह आप हैश टेबल बना लें। और हैश टेबल बनाएं कितने साइज का, जिसको आपको पता है कि शायद इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। सर थोड़ा सा ठीक माइक है, अपना प्लीज ठीक कर लें। मैं ये कर, मैं कह रहा हूं जो आप ना हैश टेबल बना ले। और हैश टेबल, लेट से आपके 2 बिलियन लोग हैं ना, तो आप 4 बिलियन का बना के रखते हैं। उससे फायदा सर क्या होगा? वो तो हम वेक्टर भी बना सकते हैं क्या? वेक्टर बिल्कुल की बना सकते हैं, कैपेसिटी ज्यादा कर लें बिल्कुल बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना फायदा सकते हैं। फिर क्या? लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप हैश बना के रखते हैं तो आप हैशिंग कर सकते हैं। मतलब यह कि मैं कहता हूं कि आप मुझे बताओ शोएब की तरह, तो शोएब के लिए मुझे सर्च नहीं करना पड़ेगा। मैं एग्जैक्टली exactly उस इंडेक्स पे जाऊंगा और वहां से जाके उसकी लिंक लिस्ट पे चला जाऊंगा। ये बात समझ आई? यस। एक्चुअली तो आप एक और भी काम कर सकते हैं कि उसके आगे जो आपने एडिशनल लिस्ट रखी हुई है ना, रखी हुई है ना,
यस। वो भी लिंक लिस्ट ना रखें बल्कि क्या रख दें, हैश हैश Hash. वो भी हैश रख दें. So it's a hash table of hash table. But this will be a huge hash table and this will be a very small hash table. ये बात सुनाई. उससे होगा ये कि आपकी ये जो कॉस्ट आ रही थी अनफ्रेंड करने की, वो फातिमा कितनी आ रही थी? ये अनफ्रेंड करने की कॉस्ट कितनी आ रही थी? n. ओ ऑफ डिग्री आ रही थी, है ना, है ना. अब कितनी आएगी? ओ ऑफ 1। 1 हो जाएगी, क्योंकि आप डायरेक्टली उस जगह जाएंगे, जाकर उसको कह देंगे यार इसको 0 कर दे. सर अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाती है और वो यूजर्स एकदम से डबल हो जाते हैं तो फिर तो ये सारा काम फेल हो जाएगा. नहीं होगा. क्यों? ठीक है, कैपेसिटी रीच हो जाएगी. तो सीरीज हो जाएगी, लेकिन ये कि हम कह रहे हैं कि वो इंसिडेंट एक ही दफा होता है. ठीक है, तो वो हमने जब हम नजर लगा देंगे यार अच्छा ये बहुत ज्यादा लोड होने शुरू हो गया है, तो हम बैकग्राउंड में पहले ही डबल एक दफा कर देंगे. ठीक है, इकट्ठे बिलियन यूजर तो नहीं आ जाएंगे ना. ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, उतनी देर तक हम इसको एक्सपैंड कर देंगे. ये बात सुन रहे हैं? ठीक है, यस. सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. यस सर. ठीक है, आई होप यू गॉट द आइडिया कि हमने बेसिकली ये कन्वर्जन वगैरह कैसे किया है. ठीक है, ये जो ग्राफ का आइडिया है वो कितना खूबसूरत आइडिया है. बाय द वे, इसी तरह आप चाहें तो ट्विटर भी डिजाइन कर सकते हैं. व्हाट इज ए ट्विटर? व्हाट इज ए ट्विटर? Just like Facebook. फेसबुक जस्ट लाइक फेसबुक नहीं है, क्योंकि फेसबुक इज ए अनडायरेक्टेड ग्राफ. बट इज ट्विटर ए अनडायरेक्टेड ग्राफ? नो. उसमें नो. फॉलो कर व्हाई? सकते. क्योंकि उसमें दोबारा भी फॉलो फॉलो. कर सकते हैं. तो इसमें हो सकता है कि कोई आपको फॉलो करता है और आप उसे फॉलो मत करें. यू बिकम ए सेलिब्रिटी. अब सेलिब्रिटी को जो जो फॉलो करता है लाजमी नहीं है वो भी उसको फॉलो करे. ये फेसबुक बात में सुन रहा ऐसा है? नहीं होता है. फेसबुक में ऐसा नहीं होता. फेसबुक से डिफरेंट रिलेशनशिप. फेसबुक में क्या होता है? अनडायरेक्शनल होता है. इट्स अनडायरेक्शनल होता है. लोग फेसबुक ने फॉलो रिलेशनशिप भी डाल दिया है. आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा कि आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, फॉलोवर्स भी होते हैं. तो जब फेसबुक ने रियलाइज किया यार ये ट्विटर ने तो कमाल कर दिया, तो उसने कहा चलो फॉलोवर भी डाल देते हैं. ये बात समझ में आ गई? डज इट मेक सेंस? यस. एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हमने क्या किया है? सर जी, फिर इस केस में फॉलोवर जो फ्रेंड्स से अलग अलग ग्राफ होगा. सॉरी दोबारा बताएं. इस केस में फॉलोवर्स और फ्रेंड्स का अलग अलग ग्राफ होगा. बिल्कुल. नहीं होना चाहिए. बस आप एक दोबारा एंट्री में बताओ. पुश ना करें. दैट्स इट. हाँ, बस ये होगा. इट्स द सेम. लेकिन वो सिमेट्रिक, अगर मैं उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखूं तो वो सिमेट्रिक नहीं होगी. यस. और अगर मैं एडिशनसी मैट्रिक्स की फॉर्म में देखूं तो ये जो दो दो इंस्ट्रक्शंस होती ना वो एक ही होगी. अगर अनफॉलो भी करेगा तो भी एक ही होगी. फिर दो क्यों नहीं बनेंगे? बेटा, इमरान खान मुझे फॉलो करता है, मैं उसे फॉलो नहीं करता. तो मेरी एंट्री में नहीं आएगा इमरान खान, है ना, उसकी एंट्री में सर आएगा. अगर सर अगर फॉलोअर्स और फ्रेंड्स का सेम ग्राफ होगा तो इसमें सर्चिंग डिफिकल्ट नहीं हो जाएगी? अगर हमने कोई फ्रेंड सर्च नहीं बेटा, करना है या आप फॉलोअर यूजुअली सर्च हम करना करते है. हैं कि ट्विटर को अलग लेते हैं और फेसबुक को अलग लेते हैं. ठीक है, सो फॉलोवर को अलग ओके. ट्रीट करते हैं, उसको अलग ट्रीट करते हैं. ठीक है, ओके. गुड. एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ठीक है, नाउ लुक एट दिस. मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बताता हूँ. अब देखिए, ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है. इज इट ए डायरेक्टेड ग्राफ और एन अनडायरेक्टेड ग्राफ? अनडायरेक्टेड. अनडायरेक्टेड. Undirected. तो अनडायरेक्टेड को यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट एन एरो. डायरेक्टेड ग्राफ इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए एरो. Arrow. ओके, किसके पास किसका पॉइंटर है, किसके पास किसका पॉइंटर है. डज इट मेक सेंस? Yes, sir. यस. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा बताए गूगल मैप है. अब गूगल मैप इज ऑल्सो ए अनडायरेक्टेड. अनडायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड. डायरेक्टेड ग्राफ? अनडायरेक्टेड. अनडायरेक्टेड. बिल्कुल नहीं. क्यों?
मतलब बताएं कब? क्यों? अगर मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा सकती तो मैं इस्लामाबाद से लाहौर भी तो आ सकती। लाहौर से इस्लामाबाद ना कहो ना। तुमने कई ऐसी रोड देखी होंगी जो वन वे जी रोड्स होती हैं। जी जी। होती है ना, कि आप यहाँ से यहाँ तो जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते, है ना। वो एक लतीफा यस। यस। सुना था, वो ना कहते हैं कि वो अपनी बेगम को ना उसने नया नया ड्राइविंग करना सिखाया होता है। तो वो, अब वो किसी और मुल्क चले जाते हैं तो वहां पे उसे गाड़ी गाड़ी लेकर देता है। तो वो कहती है कि ना कि, तो अचानक उसके मियाँ का फोन आता है। तो वो कहता है कि यार बड़ा मसला हुआ है, टीवी के ऊपर दिखा रहे हैं कि ना कोई एक कार जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो बी केयरफुल, ठीक है। तो वो कहती है नहीं नहीं, ये सारे के सारे कहते हैं उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो खैर ये बड़ा खवातीन के लिए यूज किया, बट विच आई हेट। कैसा गलत गलत बात है। आई नो कि खदीजा को बड़ा गुस्सा आया होगा इस बात पे। ठीक है, तो खैर जो भी जी है। बिल्कुल सही बात है। लड़कियां लड़कों से बेहतर गाड़ी चलाती हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, ठीक है, तमीज से चलाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि मेरे पास ये एक, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है कि आपके पास ना ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। एंड हियर इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज आई वांट टू फाइंड आउट there are how many connected components in the graph. Okay, ये बात समझ। व्हाट इज ए यस। कनेक्टेड कंपोनेंट? कनेक्टेड कंपोनेंट का मतलब ये है कि इनमें से फॉर एग्जांपल जैसे ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है। क्यों ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट है? मतलब जैसे आइलैंड बन रहा है अलग उसका, जैसे ये आइलैंड उस बन तरह रहा हो। से सकते हैं। यस बिल्कुल ठीक बात आपने की। जैसे ये पूरा का पूरा एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये पूरा का पूरा एक कनेक्टेड कंपोनेंट है। डज इट मेक सेंस? और यार आजा, सर ये कैसे है? ठीक है। इसके इनर वाला पार्ट होना चाहिए सर तो। मतलब मतलब ये वाले पार्ट पॉइंट्स कनेक्टेड भी। कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैं इनमें इस कनेक्टेड कंपोनेंट में से किसी भी दो को पकड़ूंगा ना, फॉर जी एग्जाम्पल मैं इसको पकड़ लेता हूं और इसको पकड़ लेता हूं, तो कोई रास्ता होना चाहिए वहां तक पहुंचने का, ठीक। ठीक है। और रास्ता जो होगा वो इसी के कंपोनेंट के वर्टिसेस से होके गुजरना होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, जो अगर आराम से किया जा सकता। तो बेसिकली मैं ये चाह रहा हूं कि मैं आपको एक ग्राफ दे दूं और आपका काम ये है कि इसके कनेक्टेड कंपोनेंट निकाल के रख लो, ताकि अगर मैं आपसे क्यूरी करूं कि क्या आप यहां से यहां जा सकते हैं, आप उसको ओ ऑफ वन में आंसर दे दें, जा सकते हैं। सवाल समझ में आया? यस। मैं चाहता हूं कि आप कोई प्री प्रोसेसिंग करके रख लें, सच दैट कि अब मैं आपसे एक, मैं क्यूरी करूं, क्या क्यूरी करूं? पाथ एग्जिस्ट, बूल पाथ एग्जिस्ट, और इसमें मैं आई और जे पास करूं और वो मुझे बता दे एक लाइन में कि भाई एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आपको सवाल समझ में आ गया? एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? यस। ठीक है। यस। 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 अब सवाल यह है कि ये कैसे करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? यस। एंड आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट्स इंटरनल डिटेल्स, इवन कोडिंग डिटेल के बारे में भी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं। नाउ लुक एट दिस। तो पहला तो मेरा सवाल है कि इसको किस रिप्रेजेंटेशन से करना है। क्या ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यानी कि एडिशनसी मैट्रिक्स से करना है या एडिशनसी लिस्ट से करना है? लिस्ट। सोएब, लिस्ट से करते हैं, ठीक है। वैसे दोनों से कर लिस्ट। सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। अच्छा बाय द वे, एक छोटा सवाल है मेरा। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने एक वर्टेक्स के सारे नेबर्स देखने हैं, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर एडिशनसी मैट्रिक्स? एन। 2 बिलियन। जितने जितने भी वो एन है। ओ एन। एन। ऑफ एन लगेगा, ओ ऑफ छोटा एन लगेगा। बट व्हाट अबाउट एडिशनसी मैट्रिक्स, एडिशनसी लिस्ट? जितने एजेस हैं उतना।
जितनी डिग्री है उसकी। ओके, ये ना कुछ टर्म्स हैं जो आप याद कर लें श्री, वो डिग्री कहते हैं उसको। जेठ। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। नाउ हियर इज द थिंग, what I want to do is I want to compute there how many candidate component in the graph। ठीक है, ओके। अच्छा, इसको ना मैं ये सारा का सारा यहां से इरेज कर देता हूं। ठीक है, और इस तस्वीर को मैं उठा के अपने, ओहो, मैं अपने वन नोट पे ले जा रहा हूं। ठीक है, ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहां आ जाते हैं। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, अच्छा थोड़ा सा देख लें। मैं ना इमेजिन करता हूं कि आई वांट टू डू द फॉलोइंग। ठीक है, आइडियली व्हाट आई वांट टू डू इज कि मेरे पास ना एक है फाइंड ऑल कंपोनेंट्स। ये मेरा फंक्शन है जो मैंने बनाना है। ठीक है, जिसको जी पास हो रहा है, विच इज कंसिस्ट ऑफ वी एंड ई। ठीक है, वेयर वी इज व्हाट, वी इज वो जो वर्टिसेस की मेरी लिंक लिस्ट नहीं है, या समझ लें कि एक वेक्टर नहीं है, ये उसकी बात कर रहा है। एंड व्हाट इज ई, ई इज इंटरनली बाय द वे इसके अंदर ही मौजूद है। वो लेके मैं वी आई के अंदर जब ट्रेवर्स करूंगा ना, तो वो मेरे उनके एजेस से मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। ये समझ में आई मैंने क्या बात की? यस। ठीक है, यस। तो ये इम्प्लिसिट है कि ये इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ऑलराइट। और आप बेशक एक एन ट्रांसफर करना चाहे तो कर सकते हैं कि एन वर्टिसेस है। ठीक है, एंड हम चाहते क्या है, हम चाहते ये हैं कि एक सी सी एन एक अरे बना ले जो कितने साइज की हो, वर्टिसेस साइज की हो। जितने मेरे वर्टिसेस हैं तो कितने बन जाएंगे, एन साइज की बन जाएगी। और ये ना एक इंटीजर की अरे है। और मैं चाहता क्या हूं, इस वक्त शुरू में सब के अंदर स्टोर है -1। -1 का मतलब है कोई भी कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर उसको असाइन नहीं हुआ। एंड व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज कि हर वर्टेक्स का ये सीसीएन नंबर कंप्यूट हो जाए, यानी कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर कंप्यूट हो जाए। सो आइडियली मैं चाहता क्या हूं, मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मेरा कनेक्टेड कंपोनेंट है, इसके जितने भी वर्टिसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका वर्टेक्स नंबर ये 1 है, ये वर्टेक्स नंबर 5 है, ये वर्टेक्स नंबर 7 है, ये वर्टेक्स नंबर लेट से 19 है या 15 है, तो मैं चाहूंगा कि इन सारों का सीसीएन नंबर जो है वो क्या साइन हो सोएब, वो लेट से जो इन वन, वन है। सो कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर 1 है। इसी तरह वो तमाम वर्टिसेस जो ये वाले हैं, इनकी जो ये जितने भी हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग सीसीएन नंबर पे क्या स्टोर होना चाहिए, आईडी नंबर 2 स्टोर होना चाहिए। और इनके ये वाले हैं, इनकी आईडी क्या स्टोर होनी चाहिए, 3। इनका कनेक्टेड नंबर क्या स्टोर ई। होना चाहिए, 3 स्टोर होना ई। चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम आफ्टर। ये सवाल समझ में आ गया सबको? यस। यस। ठीक है, नाउ आई वांट टू कंप्यूट दिस। ओके, नाउ लुक एट दिस, लेट मी टेल यू व्हाट्स द आइडिया। द आइडिया इज द फॉलोइंग। ओके, अच्छा मैं अभी आपको, ये आइडियली है जो मैंने करना है, फाइंड ऑल कनेक्टेड कंपोनेंट्स। लेकिन पहले मैं आपको एक सिर्फ एक्सप्लोरेशन दिखा रहा हूं, और उस एक्सप्लोरेशन में कनेक्टेड कंपोनेंट निकालना नहीं है। ओके, ये आपका क्विज होगा जो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन कर रहा हूं। ओके, वो एक्सप्लोरेशन मैं आपको करके दिखाता हूं। ओके, अच्छा वो एक्सप्लोरेशन कैसे हो रही है, और वो ये हो रही है कि मेरे पास एक ग्राफ आ रहा है। ठीक है, और एक वर्टेक्स, और मेरे पास वी आ रहा है। ओके, इनपुट में वैसे ग्राफ ऐसे ना, ये वी क्यों आ रहा है, एक्चुअली बस ये ग्राफ है जिसके अंदर वी और ई दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, ओके। अच्छा ये क्या, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ। एक्चुअली मेन फंक्शन हमारा ये है जिसका नाम है डी एफ एस,
DFS स्टैंड फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, ये क्या कहता है? ये कहता ये है कि पहले मैं डेप्थ में जाऊंगा और फिर मैं अपने आप को विजिट करूंगा। आई डोंट नो, आपने जब ट्रीज पढ़े थे, बाडी सर्च ट्री वगैरह पढ़े थे, तो आपको याद होगा देयर वाज ए वेरी फेमस एल्गोरिदम कॉल्ड ट्री ट्रेवर्सल व्हिच वाज LRN। LRN क्या करता है, याद है आपको? पहले लेफ्ट पे यस, जाता था, फिर राइट पहले पे, लेफ्ट फिर पे लेफ्ट जाता लेफ्ट। है, से ट्री पे राइट अगर पे लेफ्ट खत्म हो जाता है तो कहता है चलो अब राइट पे चलते हैं, और फिर राइट से क्या करता है, फिर फिर वो अपने वापस आप वापस। को विजिट करता है। दैट वाज एक्चुअली डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रेवर्सल। ओके, अब क्योंकि एक ब्रांचेस नहीं है, दो ब्रांचेस नहीं है, बल्कि मल्टीपल ब्रांचें हो सकती हैं, तो वो हर एक डायरेक्शन में जाएगा। ओके, और जिन जिन को वो ट्रेवर्स कर लेगा उनको याद रखेगा, ताकि वो दोबारा से उनको एक्सप्लोर ना करे। ये बात समझ आई? तो एक्चुअली मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जिस तरह ये कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर की एक उसने अरे बनाई है ना, इसी तरह एक विजिटेड की भी अरे बनाई होगी, n साइज की, और इसमें हर एक में इसने क्या इनिशियलाइज किया हुआ है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या है, ऑल ऑफ देम आर नॉट विजिटेड येट। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, एंड नाउ लुक एट दिस। वो सर कहता है आप एक व्हाट्स द मिनट दे आइडिया। सकते हैं? ये हाँ जी, लैपटॉप चार्ज पे लगाना है, 1 मिनट दे दें। बिल्कुल। थैंक यू सर। वेलकम। ओके, अब देखिए वो क्या कहता है। वो कहता है जी एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, वो कहता है कि ना पहला काम तो ये करते हैं, सारों के विजिटेड की वैल्यू को क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, वो कहता है अच्छा आप ऐसे करते हैं, हर वर्टेक्स पे जाते हैं। हर वर्टेक्स का क्या मतलब है, हर वर्टेक्स का मतलब है ये, वो हर एक लिंक लिस्ट के एलिमेंट पे जा रहा है। ठीक है, यानी ए पे जाएगा, बी पे जाएगा, सी पे जाएगा, डी पे जाएगा, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, वो कहता है हर एलिमेंट पे जाओ, उसका विजिटेड देखो, अगर विजिटेड नहीं हुआ हुआ तो उसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल कर दो। ओके, जैसा क्या मतलब है बताता हूं मैं। और एक्सप्लोर में क्या करता है, एक्सप्लोर जो होता है ना वो किसी एक वर्टेक्स पे होता है, और वो क्या करता है, वो कहता है पहला काम तो ये करो, इसको ट्रू कर दो, विजिटेड को ट्रू कर दो। ओके, अब फिर वो एक प्री विजिट करता है। प्री विजिट क्या है, बेसिकली एक क्लॉक नंबर है जो असाइन करता है। ठीक है, यानी बेसिकली मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं इसमें दिखाऊं, तो इसने ना हर वर्टेक्स के अंदर, हर वर्टेक्स के अंदर एक चीज रख दी है। वो रख दी है, आप समझ लें कि वर्टेक्स डॉट क्लॉक बिगिन और वी डॉट क्लॉक एंड, ये इसने सेव किया हुआ है। ठीक है, तो यानी अगर मैं वर्टेक्स की क्लास बनाऊं तो ये तीनों चीजें, ये चारों चीजें इसके अंदर आएंगी। यानी अगर मैं वर्टेक्स की क्लास बनाऊं तो ये चारों चीजें एज ए अट्रीब्यूट आएंगी। ये बात समझ में आई? यानी स्ट्रक्ट मैं बनाऊं तो ये जो जो वर्टेक्स का स्ट्रक्ट होगा ना, उसके अंदर ये चार अट्रीब्यूट्स होंगे। क्या होगा, क्लॉक, एक कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर, एक विजिटेड, एक क्लॉक बिगिन और एक क्लॉक एंड। ये बात समझ आई? और शुरू में सारों की वैल्यू -1 से इनिशियलाइज है और विजिटेड की वैल्यू फॉल्स से इनिशियलाइज है। ठीक है, और ये क्या कहता है, वो कहता है जब भी तुम एक प्री विजिट में आते हो तो तुम ना क्लॉक को इंक्रीमेंट, क्लॉक की जो वैल्यू है वो इसके अंदर सेव कर लो। ठीक है,
और फिर तुम क्या करो, फिर कहता है अपने नेबर्स पे जाओ, यानी फॉर ऑल द एजेस इन इन ई, यानी कौन सी वाली, वी यू। वी यू का मतलब है जो वी से आगे निकल रही है। मतलब मैं उस वर्टेक्स की लिंक लिस्ट में आऊंगा और उस लिंक लिस्ट में उस सारी की सारी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करूंगा। मतलब क्या है, मतलब ये है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं, मैं इस तस्वीर को उठा लेता हूं यहां से, यहां आ जाते हैं। ये मतलब कहने का ये है कि अगर वो, कलर चेंज कर लेते हैं, अगर लेट से वो सी पे आता है, तो सी से वो किस किस के ऊपर रिकर्सिव कॉल करेगा एक्सप्लोर की, सोए बताओ। ई के सी ऊपर के जो करेगा, आगे वो डिग्रीज है उनकी, उनकी डिग्री नहीं है, उनकी हम्म, उनके वर्टिसेस जो जिनके साथ वो अटैच है। तो वर्टिसेस। ई पे एक्सप्लोर कॉल करेगा, बी पे करेगा, ए पे करेगा और डी पे करेगा। इन चारों पे वो एक्सप्लोर रिकर्सिवली कॉल कर देगा। बी और मतलब ए तो फिर वो, ऑलरेडी विजिटेड होंगे ना, तो उन पे क्यों एक्सप्लोर कॉल? अगर और बिल्कुल सही आपने बात की, इसीलिए आपको यहां पे एक इफ लगा हुआ नजर आएगा। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें जी, अगर वो नॉट विजिटेड है तो फिर उसका एक्सप्लोर कॉल होगा। ये बात समझ में आई? यस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, ठीक है। सो बेसिकली वो अपनी पूरी लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करता है, उसके ऊपर एक्सप्लोर कॉल करता है अगर वो विजिट अभी तक नहीं हुआ हुआ। डज इट मेक सेंस? ठीक है। यस। अब ऐसा करते हैं, इसको चला कर दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहां जाते हैं, यहां जाते हैं, और अब ऐसा करते हैं, प्लीज पहले मेरी हेल्प करें, मुझे ना जस्ट रैंडम नंबर्स असाइन कर दें। बताएं जी, मुझे रैंडम नंबर बताते जाए, बताएं। 5। वन सिक्स। नंबर, अब कैसे करें नंबर, वन हो चुका है, ये 9। चले नेट से, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है। ठीक है, इसको थोड़ा सा 5 हो गया जूम वह। कर लेते हैं। 5 पहले ही हो गया। फाइव हो गया हुआ है, तो इसको कंट्रोल जी कर देते हैं। ठीक है, ये फोर हो गया, ये सिक्स हो गया, ये सेवन हो गया, ये एट हो 7 भी गया। हो गया। सेवन हो गया, ये एट हो गया, ये नाइन हो गया, ये टेन हो गया, ये इलेवन हो गया, ये ट्वेल्व हो गया, ये थर्टीन हो गया, ये फोर्टीन हो गया, ये फिफ्टीन हो गया, ये सिक्सटीन हो गया। नहीं, 15 है। फिफ्टीन भी पहले ही हो चुका 15 हुआ भी है। हुआ है। तो ये सिक्सटीन हो गया, ये सेवनटीन हो गया, ये एटीन हो गया, ये नाइनटीन हो गया, ये ट्वेंटी हो 15 गया। भी ऑलरेडी है। हाँ, फिफ्टीन मैंने निकाल दिया ना। ये ट्वेंटी हो गया, ये ट्वेंटी वन हो गया, ये ट्वेंटी टू हो गया, ये ट्वेंटी थ्री हो गया, ये ट्वेंटी फाइव हो गया, ट्वेंटी फोर हो गया, ये ट्वेंटी फाइव हो गया, ये ट्वेंटी सिक्स हो गया, ये ट्वेंटी सेवन हो गया, ये ट्वेंटी एट हो गया, ये ट्वेंटी नाइन हो गया, ये थर्टी हो गया, ये थर्टी वन, ये थर्टी टू, ये थर्टी थ्री, ये थर्टी फोर, और ये थर्टी फाइव। कोई और रह गया? थर्टी सिक्स। तो ये थर्टी सिक्स, और मैंने जानबूझ के बड़े रैंडम ऑर्डर दिए हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये बेटा कि लेट से अब मैंने एक्सप्लोर पहली दफा जब ये चलेगा, ये कोड, तो ये किस वी को विजिट करेगा बताएं मुझे। ये वी कौन सा लेगा, जो मेरी लिंक, जो मेरी बेसिकली जो मेन वेक्टर है, उसमें उसने वन का पकड़ना है। अब वन कौन है, बताएं वन कौन है? टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट। तो ये बेसिकली ये मेरा वन है। तो अब मैं ना एल्गोरिथम चला रहा हूँ ना, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, तो मैं कलर रेड कर लेता हूँ। अब आप मेरी हेल्प कीजिएगा। अब ये वन कॉल हुआ, अब वन की जो लिंक लिस्ट होगी उसमें क्या क्या होगा बताएं मुझे। 5 7 और 5 15। 7 15। सेवन कहां से आ गया बेटा? नहीं, सेवन 5 तो अटैच 5 नहीं तो है, फिर ठीक है। सिर्फ फाइव होगा और 15। फिफ्टीन होगा। ये बात सुनाई? सो इसने, तो बेसिकली मैं ये कहना ये चाह रहा हूं, आप देखते देखते जाए, देखें इसका अब क्या क्या चीजें इसकी हो जाएंगी, ये देखें गौर से मेरी बात सुने।
अब मैं आपके सामने ये बता रहा हूं इसकी क्या क्या चीजें हो जाएंगी। इसका विजिटेड ट्रू हो जाएगा, और बताएं मुझे कंपोनेंट वन हो जाएगा। इसका स्टार्टिंग नंबर क्या साइन हो जाएगा। वन। क्लॉक है ना, क्लॉक शुरू में 1 है, तो यहां पे क्लॉक नंबर 1 असाइन हो गया। ठीक है, क्योंकि प्री विजिट हुआ ना कॉल। ये देखें यहां पे आते के साथ ही इसने कहा कि विजिटेड को ट्रू कर दो, प्री विजिट कॉल कर दो, तो ये क्लॉक एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसके अंदर वो असाइन हो जाता है और क्लॉक में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो एक्चुअली क्या हुआ, यहां पे 1 असाइन हुआ और वो आगे चला गया। अब उसने कहा अपने नेबर्स में जाओ, अभी पोस्ट असाइन नहीं हुआ, ये देखने। ठीक है, पोस्ट बाद में असाइन होता है जब वो अपने सारे बच्चों को एक्सप्लोर कर आता है। अब वो कहता है चलो जी अपने अब अपने जिसको देखो उस पर कॉल करो। तो एजेस कौन कौन सी है, 5 है और 15 है। तो वो 5 की रिकर्सिव कॉल करता है, यानी वो 5 पे एक्सप्लोर कॉल करता है। ओके, तो यहां पर आ गए। तो 5 पे जब कॉल हुई तो अब इसके साथ भी यही होगा, यानी ये भी ट्रू हो जाएगा। इसका विजिटेड जो क्लॉक है वो 2 असाइन हो जाएगा। ठीक है, जी। और फिर यहां से दोबारा रिकर्सिव कॉल चली जाएगी। किसको चली जाएगी मुझे बताएं। 5 का नेबर कौन कौन है बताएं मुझे। वन एंड 7 और सेवन। 1। 1 है और 7। 7। 7 है। 1 की वो रिकर्सिव कॉल नहीं करेगा, बताएं क्यों। क्योंकि वो क्योंकि पहले वो ही विजिटेड विजिटेड है। हो वो चुका विजिटेड क्योंकि है। उसका विजिटेड ट्रू हो चुका। अब आपको पता लगना चाहिए कि ये जो एक लाइन लिखी हुई है विजिटेड इज इक्वल टू ट्रू, अगर ये ना लिखी होती तो इट कुड हैव बिकम इन्फिनिट लूप। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की। यस। ये यस। इन्फिनिट लूप से बचाने के लिए हमने ये विजिटेड की प्रॉपर्टी को यूज किया है। सच अ पावरफुल आइडिया। ओके, तो इसने रिकर्सिव कॉल सिर्फ एक ही करनी है और 7 की है। तो यहां पर आया, यहां पे 7 को इसने ट्रू किया, इसका स्टार्ट 3 असाइन किया, और इसने अब देखिए इसका इसका भी नेबर में 5 है, लेकिन 5 पर रिकर्सिव कॉल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि वो पहले विजिटेड। ही विजिटेड हो चुका क्योंकि वो पहले ही क्या हो चुका हुआ है। ठीक है, है। तो यहां से वो यहां जाएगा। ये बात समझ आई। तो यहां पे हुआ, यहां पे ये ट्रू हो गया, 4 असाइन हुआ। अब वो यहां से आगे जाने नहीं जा सकता है या नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। तो यहां से वो वापस पलटेगा, यानी इसकी रिकर्जन खत्म हो जाएगी। तो यहां पे आके ये पोस्ट विजिट कर होगा। पोस्ट विजिट क्या करता है, पोस्ट नंबर असाइन करता है, विच मींस इसका पोस्ट नंबर 5 असाइन होगा, और ये यहां से पलटेगा, इसका पोस्ट नंबर असाइन होगा। क्यों, क्योंकि इससे आगे कोई ब्रांच तो नहीं जा रही, तो इसका पोस्ट नंबर क्या असाइन होगा, क्या 6। 6। इसका पोस्ट नंबर असाइन होगा 7। इसका पोस्ट नंबर असाइन होगा क्या, इसका प्री असाइन क्या होता 1, और पोस्ट असाइन होगा क्या 8। 8। ये बात समझ आई। ठीक है, अब मेरी बात सुने गौर से। वापस आए, यहां से रिकर्जन वापस आ गई। अब उसने वी सेकंड उठाना है। सेकंड वी कौन सा है, 2 कौन सा है, सारे बताएं मुझे। 2 कौन सा है, टॉप पे जो नोड है। ये टॉप पे, ये जो दरमियान में, यहां पे रिकर्सिव कॉल एक्सप्लोर की दोबारा होनी है। अच्छा अब देखें, यहां से इसने जाना है इसके नेबरहुड में कौन पहले होगा, 24 पहले होगा या 33 पहले होगा। दो ही नेबर हैं 24। इसके, 24। तो ये इस 24। तरफ जाता है। तो लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट जो बैकएंड पे स्टोर होती है वो इस ऑर्डर में स्टोर होती है कि पहले जो नेबरहुड में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो पहले स्टोर होगा। तो रिकर्सिव कॉल इधर जाएगी, इधर नहीं जाएगी। तो पहले वो रिकर्सिव कॉल इधर आई, लेकिन सबसे पहले ट्रू कॉल हुआ। और क्या होगा, इसका प्री असाइन होगा। प्री क्या है, हो चुका हुआ है, 8 हो चुका हुआ है, तो 9 हो जाएगा। 9 यहां आएगा, यहां पे क्या होगा, ट्रू होगा और ये भी 10 ट्रू साइन होगा। होगा, 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे और जाएगा। यहां से ब्रांच जाएगी 8 के ऊपर, ये 8 सबसे छोटा है, ये भी ट्रू हुआ, 11 असाइन हुई। अब इससे आगे नहीं जा सकते, तो यहां पे 12 हो जाएगी, और ये यहां से वापस पलट जाएगा। मुझे बताए क्या 24 पे जब वो वापस आएगा तो क्या अ, इसका पोस्ट कैलकुलेट होगा या अभी और ब्रांचेस रहती हैं, रहती अभी हैं। अभी एक्सप्लोर। रहती है। तो ये यहां जाएगा, यहां जाके इसको भी ट्रू करेगा, इसका 13 असाइन होगा,
और यहां से आगे नहीं जा सकते, तो ये 14 हो जाएगा और यहां से ये पलट जाएगा। यहां से अब अभी भी और ब्रांचें रहती हैं, खत्म हो गई हैं? रहती रहती हैं। है, तो ये 22 वाले पे चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ये बात सुनाई? इधर क्यों नहीं गया? क्योंकि क्योंकि बड़ा 22 सा छोटा है। क्योंकि 22 छोटा है। तो ये बात याद रखें, आप हमेशा याद रखें, एग्जाम में आपको कहा जाएगा कन्वेंशन फॉलो करें। और कन्वेंशन ये है कि लिंक लिस्ट के अंदर वैल्यूज जो पड़ी होंगी वो पड़ी होंगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है? तो 22 पे गया, और फिर 22 से यहां पे इसने अगेन इसको भी ट्रू किया। ठीक है? और क्या किया बेटा? बिगिन साइन। 15 हो जाएगा, और फिर यहां से यहां आएगा। यहां पे एक ही ब्रांच है, तो ये भी ट्रू यानी 1, ये टी कर देते हैं। 16 होगा, यहां पे यहां पर आया, और क्या होगा बताएं मुझे? फिर 2 होगा, 17। 17 होगा, फिर यहां आएगा, ये भी 2 होगा, 18 होगा। अब इसकी ब्रांच में एक 4 है और एक 11 है, कहां जाना चाहिए इसको? 4। 4, तो यहां पे यहां आएगा टी 4 और, ठीक है, सॉरी 19। नॉट 4, नॉट 4, 19, 19। और यहां से पहले यहां जाएगा, ये टी हो जाएगा, और ये 20। 20। ठीक है? और फिर ये 21 हो जाएगा इसका एंड। 21 हो जाएगा। ये बात सुना, इसका एंड खत्म हो गया। डज मेक सेंस? यस। आई होप सबको समझ आ गया क्या हो रहा है। यस। मैं इंपॉर्टेंट बात ये बताने लगा हूं कि ये जब पूरी रिकजन खत्म होगी ना, तो बड़ी खूबसूरत चीज हो चुकी होगी। क्या हो चुकी होगी? जब आपने 2 पे रिकर्जन कॉल की थी, तो 2 में ये वाला पार्ट एक्सप्लोर चलना शुरू हो गया, तो ये वाला पार्ट एक्सप्लोर हो जाएगा। एक्चुअली वो यहां से होके ये भी एक्सप्लोर कर आएगा। जी। फिर जब उसकी राइट ब्रांच पे कॉल करने लगेगा तो कहेगा ना नहीं, हो चुकी हुई है। ये बात समझ आई? यस। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ये बात समझ आई? यस। ठीक है? फिर वो क्या करेगा? अब वो कहेगा मुझे ये सारा एक्सप्लोरेशन हो गया। उसके बाद 3 देखेगा। 3 किधर है? 3 3 विजिटेड है। कहाँ है? विजिटेड 3 हो है चुका किधर? होगा। यहीं पे है। 10 के नीचे, 10 के ये नीचे। 2 3 के है, साथ। ये विजिट हो चुका होगा। फिर 4 है। 4 कहाँ है? 4 का 4 4। ये भी विजिट हो चुका होगा। 5 भी विजिट हो चुका होगा। 5 भी विजिट हो चुका हुआ है। 6 भी विजिट हो चुका हुआ है। किधर है? नहीं, 6 पे 316 नहीं नहीं हुआ। जी, होगा। 6 पे आपकी वो एक्सप्लोरेशन अगली स्टार्ट हो जाएगी। ये बात सुनाई? यस। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये क्या होगा। ओके? एक चीज मैंने कंप्यूट नहीं की, बताएं क्या नहीं की? अच्छा आ जाओ। सीसीएन। सीसीएन कंप्यूट नहीं किया। कैन यू टेल मी सीसीएन कैसे कंप्यूट हो सकता है? एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, देयर इज ए वन लाइन चेंज एंड इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। देयर इज ओनली वन लाइन चेंज विच इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बताएं जी, क्या करें कि सीसीएन भी कंप्यूट हो जाए? फिर हम पोस्ट के क्लॉक को माइनस कर, क्या? फिर हम पोस्ट के क्लॉक तो को पहला माइनस काम तो ये कर। करते हैं, यहां पर आते हैं, यहां पर लिख देते हैं कि भाई सीसीएन जो है ना, कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर। ठीक है? वो सब के -1 मैंने इनिशियलाइज कर दिए। ठीक है? और फिर एक मेरा आई डोंट नो कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर है, एक ग्लोबल कर लेते हैं कनेक्टेड नंबर है जिसकी वैल्यू शुरू में 0 है। ठीक है? अब क्या करें, क्या चेंज करें कि मामला सॉल्व हो जाए? एक लाइन की चेंज करनी है एंड द थिंग, चलो 2 लाइनों की चेंज करनी है एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। वो रोबोट का सवाल का प्रॉब्लम जिसमें था कि यहां से यहां तक जा नहीं सकते, हमने सॉल्व कर लेंगे। बताएं क्या चेंज करें? 2 लाइनों की चेंज करनी है टोटल। बताऊं क्या करें? ये देखिए जी, एक्सप्लोर में जब आता है ना, तो साथ एक कनेक्टेड नंबर भी भेज देते हैं। और यहां पता है करते हैं, यहां करते हैं जहां विजिटेड को वी को ट्रू किया था ना, कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर ऑफ वी को हम क्या कर देते हैं, ये सी एन असाइन कर देते हैं। ओके? और यहां पर जब हमने इफ नॉट विजिटेड, तो हम एक्सप्लोर कॉल करते हैं ना,
साथ एक पैरामीटर और भेज देते हैं, वो है प्लस प्लस सी एन। सी एन की वैल्यू क्या है शुरू में? क्या वैल्यू है? 0 0। 0 तो वो क्या पास करेगा? 1। 1। 1। और जितने भी इसके अंडर कनेक्टेड कंपोनेंट है, उन सारों के अंदर यही कनेक्टेड नंबर जो है वो असाइन हो जाएगा। जी। एंड वी आर डन। यस। Okay, and after you have computed this connected component number, you are actually done with reachability problem. And reachability problem is an O of 1 problem now. जिन दो वर्टिसेस के दरमियान में आप चाहते हैं फाइंड आउट करना कि मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता, उसका सी नम चेक कर ले। आपका सीसी नंबर आप चेक कर लें। अगर वो सेम है तो वो जा सकते हैं, अगर सेम नहीं है तो नहीं जा सकते। ओके, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। सर ये क्लॉक क्यों डाला था, क्लॉक बिगिन और एंड? क्लॉक के लिए आपको नेक्स्ट क्लास का वेट करना पड़ेगा, ठीक है? दैट्स ए मास्टर स्ट्रोक। ये जो क्लॉक है ना, इट विल गोइंग टू क्रिएट वंडर्स इन योर लाइफ, ठीक है? ओके, यस। सो एक्चुअली आपने क्या कर लिया, आपने कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाल दिए जनरल ग्राफ के अंदर, जनरल ग्राफ के अंदर। ओके, यस सो फार सो गुड, ठीक है? मैं आपको बता सर दूं, आपकी हसनैन ने जो कल का हमारा, मैं आपको बता देता हूं, कल की क्लास के अंदर, जो कल की क्लास कह रहा हूं, कल की जो हैकाथॉन है, उसके अंदर आपके शायद कुछ वेरिएंट्स आएंगे प्रॉब्लम्स के, और वो वेरिएंट एग्जैक्टली यही होंगे, बट द ओनली डिफरेंस विल बी कि आपके पास जो ग्राफ होगा ना, वो एक ग्रिड होगा। क्या होगा? ग्रिड होगा। एक ग्रिड होगा। और ग्रिड की खूबसूरती ये होती है कि तुम्हें नेबर्स, जिन जिन से वो कनेक्टेड है, वो सेव करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नेबर्स आर नथिंग बट व्हाट? मैट्रिक्स की फॉर्म में है। नेबर्स क्या मैट्रिक्स की फॉर्म में है, तो नेबर्स तो निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकालेंगे? अगर एक आई जे है प्लस तो वन उसके माइनस नेबर्स वन क्या है? यस, आई अगर प्लस मैं वन आई माइनस आई वन आई प्लस प्लस वन वन आई माइनस वन आई प्लस आई वन माइनस आई 1। माइनस वन कहूंगा तो मैं आई थिंक नीचे चला जाऊंगा, और नीचे इधर रोज चला और जाऊंगा। कॉलम्स रख लेंगे। तो बेसिकली आप आराम से एक 3 by 3 का लूप लगा के ये आराम से फिगर आउट कर सकते हैं, ये मेरी नेबर में कौन कौन से क्या 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 है, ठीक है ना? सो अब आपका बेसिकली एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम आने लगा है, ग्राफ के रीचेबिलिटी प्रॉब्लम से कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकालना, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? यस। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कवर्ड डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ओके, सर मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर अभी पिछली वाली स्लाइड का जिसमें हमारे पास ग्राफ बना हुआ था, जी। सर ये जो हमारे पास फर्स्ट वाला है जो सबसे टॉप लेफ्ट पे है, उसका सीसी नाम क्या निकलेगा किसी भी वैल्यू का? डिपेंड करता है मेरी नंबरिंग क्या है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे ये तस्वीर देखें, मैंने इस तरह नंबरिंग की हुई है ना, अगर मैंने इस तरह नंबरिंग की है तो 1 मेरा कौन है? टॉप 1 लेफ्ट। मेरा टॉप लेफ्ट है ना, तो इसका कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर 1 निकलेगा। और फिर 2 मेरा ये है, तो इसमें जब रिकर्सिव कॉल होगी तो इन सारों का कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर 2 आ जाएगा, और इस वाले का सारों का कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है ठीक है, ठीक बस है, समझ आ गई। वेरी गुड, ठीक है? अब आपने एक बड़ा मजे का काम करना है, वो ये कि आपने जो एक इंपॉर्टेंट काम है वो ये कि ये जो मैंने एल्गोरिदम चलाया है, ये आपने अच्छी तरह देख लेना है, और एक ग्राफ, कोई भी एक 20 नंबरों का ग्राफ लेके जिसमें डिस्कनेक्टेड हो, इसको एक दफा आपने चला लेना है, ठीक है? जी। उनको बस ABC वगैरह असाइन करना है और रैंडम असाइन करना है, ठीक। और ये कि ये एक दफा एल्गोरिदम आपने पूरा का पूरा चला लेना है, ठीक है? चलिए 20 थोड़े ज्यादा हो जाएंगे, 15 कर लेते हैं, 15 वर्सेस के ऊपर आप चला दीजिएगा, जी। ठीक है? ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एप्लीकेशन। आपको ना एकदम फील आना शुरू हो जाएगी। जो शीरी ने एक सवाल किया है ना, क्लॉक नंबर, ये एक दफा बस सोचिएगा कि क्लॉक को हम क्यों यूज कर रहे हैं, जी। ठीक है? ये क्लॉक इतनी कमाल चीज है कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, चले जी, सी यू अराउंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।